हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको कई बार अटकाया गया होगा। अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चनों में फंसाया गया होगा। इंटरव्यूअर आपको इजीली इस क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ने देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा। तो बेसिकली इसमें अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको अटकाया जाएगा। सो इस वीडियो को मैं आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आंसर को आप कमेंट ज़रूर करना। जो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप ट्राई करना अपने से सॉल्व करने का। गलत सही का हम बात नहीं कर रहे हैं, बस कोशिश करना कि आप सॉल्व कर पा रहे हो, यानी जो भी आपका बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से आप जो भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट में आप अपना आंसर लिख देना, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं वो आपको बताऊंगा, और मतलब सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। एक तो कंसेप्ट का पता ही है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना होता है इंटरव्यू के टाइम पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इस तरीके का दिया जाएगा क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, आप लिख के बता दो या फिर बोल के बता दो। तो जनरली आदमी क्या करता है कि जल्दबाजी में इसका आंसर कर देता है कि 1 2 3 4 होगा, या फिर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो आप बोलोगे 1 होगा, फिर होगा 3 होगा, फिर 4 होगा। इस तरीके से कुछ भी रैंडम आंसर आप जो अपने थॉट प्रोसेस से देते हैं वो। तो जल्दबाजी नहीं करना है, आपको आराम आराम से सोचना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका ही बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो आंसर है वो आप कमेंट कर दो। मैं वेट करता हूँ आपका थोड़ी देर। मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का कि इस पर कमेंट कर दो इसका आंसर। सही गलत का टेंशन मत लो, कोई आपको नहीं जानता, ना मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे सीखने में, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट कर दो, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब ने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो चलिए आउटपुट देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे आउटपुट आएगा सो 1432। सो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सही किया कितने लोगों ने गलत किया, लेकिन जिन्होंने भी कमेंट किया बहुत बहुत थैंक यू कि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। आप एक कदम आगे उनसे जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया है, ठीक है। तो देखो इसमें कोई बात नहीं, आंसर गलत सही का अभी बात ही नहीं कर रहा। मैंने कई बार इंटरव्यू में गलत आंसर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, गलती करके ही आदमी सीखता है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो आता है यहाँ पे ना, इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट आता है कि वेब एपीआई और इवेंट लूप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगर आपको नहीं समझ में आएगा इवेंट लूप वगैरह क्या है तो उसका एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको चाहिए वो इवेंट लूप का वीडियो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, जहाँ पे लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को ना मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। जो एक मेन थ्रेड की तरह काम करता है वो होता है हमारा कॉल स्टैक। मैं इसको एक मेन थ्रेड की तरह बोल रहा हूँ, बहुत लोग नहीं बोलते इसको, बट आप इसको कॉल स्टैक ही समझो। मेन थ्रेड की तरह ये काम करता है, यहाँ पे सारे कुछ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा होता है वो वेब एपीआईज होते हैं कुछ, ठीक है। वेब एपीआईज क्या होते हैं ब्राउज़र के, वो आप गूगल कर लेना तो आपको सारे आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है कॉल बैक क्यू, ठीक है। कई लोग इसको मैक्रो टास्क क्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कॉल बैक क्यू ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जैसे कंसोल डॉट लॉग है, ये मेन थ्रेड का पार्ट है, तो ये कॉल स्टैक में चला जाएगा इस तरीके से। तो ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि पहला लाइन आया एग्जीक्यूट हुआ, पहला लाइन आया ये, तो ये मेन थ्रेड का पार्ट है, ठीक है। मेन थ्रेड, ये मेन थ्रेड का पार्ट है, तो कॉल स्टैक में जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से। तो होता क्या है कि ये जैसे कंसोल डॉट लॉग आया तो ये मेन थ्रेड का पार्ट है, तो कॉल स्टैक में यहाँ पे मान लो कंसोल डॉट लॉग 1 गया और एग्जीक्यूट हुआ। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ इस कंसोल में 1 प्रिंट हो जाता है, ठीक है। इतना सिंपल है। उसके बाद जो सेकंड लाइन पे आता है ये एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये देखता है कि भैया ये सेट टाइम आउट है और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है। सो कॉल बैक फंक्शन कैसे पता चला है, यहाँ पे ये देख रहे हो ये तो ये कॉल बैक फंक्शन है। उसके साथ टाइमर है जो कि 1000। तो ये जो सेट टाइम आउट है ये वेब एपीआई का पार्ट होता है। तो आप ये पूछ रहे होंगे कि वेब एपीआई पार्ट है कैसे पता चलेगा, तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आप गूगल करना कि ब्राउज़र का जो वेब एपीआई है उसमें कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता तो चैट जीपीटी से पूछ लो यार, ठीक है। तो इस तरीके से है कि सेट टाइम आउट जो है वेब एपीआई का पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, तो ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग यहाँ से उठ के वेब एपीआई में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एरो में डाल देता हूँ
कंसोल डॉट लॉग पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, और यहाँ पे जो टाइमर जो होता है ना वो 1000 मिली सेकेंड, तो बेसिकली 1 सेकेंड कंसीडर कर सकते हो आप, 1 सेकेंड का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर सिमिलरली हमारा दूसरा पार्ट क्या है, सेट टाइम आउट, फिर कंसोल लॉग 3 है। ठीक है, तो ये भी मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 3, और इसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जो कि 0 है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ लाइन पे आ रहा हूँ मैं। तो आप ये जो सोच रहे हो ना कि कंसोल लॉग 1 करेगा, 2 का तो चलो 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा, लेकिन इसका तो 0 है तो 0 क्यों नहीं प्रिंट। तो ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो है ना मेन थ्रेड इसको हैंडल ही नहीं करता है अभी, सेट टाइम आउट के साथ हैंडल नहीं, इसको पहले भेजेगा वहाँ पे। ठीक है, जब ये भेज देगा तो उसके बाद ये जैसे ही भेजेगा ना, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कहानी है ये, 0 सेकंड होने का पहले ही कुछ कहानी है। ये 0 सेकंड भेज देगा, उसके बाद जो है ना ये हैंडल ही नहीं होगा, ये पहले वहाँ पे पड़ा हुआ है, वेब एपीआई के पास चला जाता है। उसके बाद आता है मेन थ्रेड में कंसोल लॉग 4, तो यहाँ पे 4 एग्जीक्यूट करके प्रिंट करेगा। तो ये अभी मेन थ्रेड में नहीं है, ये अभी मतलब बाहर एक्सपोर्ट किया गया है, मान लो वेब एपीआई के पास भेजा कि भैया इनको संभालो, इनके टाइमर है, और जो बाकी मेन थ्रेड वाली चीज़ें ना, जैसे ये जो भी मेन थ्रेड की होंगे पहले वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद ना जैसे मान लो अब यहाँ पे टाइमर जो 3 का है वो हो गया एक्सपायर, क्योंकि 0 सेकेंड था, 1000 सेकेंड से कम है, तो ये पहले एक्सपायर हो गया। तो ये जो कंसोल लॉग 3 है ये कॉल बैक क्यू में आके बैठ जाएगा, ये कॉल स्टैक नहीं है, ये कॉल बैक क्यू है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 में बैठ जाएगा, वेट करेगा कि भैया मेरी बारी आएगी। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो कंसोल लॉग 2 है सेकंड, वो भी वेट करेगा। ठीक है, तो लेट सपोज मेन थ्रेड में 1 था, उसके बाद 4 है, मान लो मेन थ्रेड में 4 है, लेकिन ये दोनों का हो गया काम, एक्सपायर हो गया, लेकिन जो मेन थ्रेड है वो पहले इसको फिनिश करेगा, उसके बाद इनको टर्न देगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो होगा वो मेन थ्रेड वाला जाएगा 1 एंड 4, उसके बाद जो यहाँ पे है वो पहले 3 है। ठीक है, तो इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट लूप चेक करता है कि मेन थ्रेड जो कि कॉल स्टैक है इसमें कोई और स्टेटमेंट है या नहीं है एग्जीक्यूट करने को। ये जब खाली हो जाए, जब भी कॉल स्टैक बिकम्स एम्प्टी, तब जो इवेंट लूप है इनको आगे भेजता है कि भैया जाओ अब तुम्हारी बारी है। तो जैसे ही कॉल स्टैक खाली हो गया, ये 3 वाला पार्ट यहाँ पे कॉल स्टैक में मेन थ्रेड में आ गया, और यहाँ पे जो प्रिंट कर देगा वो प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, उसी तरीके से फिर जब 3 का काम हो जाएगा, फिर इवेंट लूप चेक करेगा कि कॉल स्टैक खाली हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि 3 यहाँ पे कंसोल लॉग हो गया, वो एग्जीक्यूट हो गया, वहाँ से पॉप आउट हो गया कॉल स्टैक से, फिर गया 2। ठीक है, फिर 2 जैसे ही कंसोल लॉग हो गया, कंसोल पे प्रिंट कर दिया, तो 2 भी पॉप आउट हो जाएगा। उसके बाद जो सारे स्टेटमेंट्स है वो हमारे कॉल स्टैक खाली हो गया, कॉल बैक क्यू खाली हो गया, इवेंट लूप ने फिनिश कर दिया, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा 1 4 3 2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाता है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये पूछा जाए। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द आपको घुमाने की कई बार कोशिश की जाएगी, कई बार होगा कि यहाँ पे आपको 1000 सेकेंड ही दे देंगे वापस। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड मान के चल रहा हूँ मैं, ये 1000 मिली सेकेंड है, 1 सेकेंड आप कंसीडर करो इसको। ठीक है, अब पूछेंगे कि अब भैया अब इन दोनों का तो टाइम बराबर है, तो कायदे से कौन सा पहले प्रिंट होगा। तो अभी भी जो प्रिंट होगा वो इस तरीके से होगा कि पहले मेन थ्रेड में जाएगा 1, फिर मेन थ्रेड में जाएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, क्योंकि दोनों का टाइमर जो है सेकंड, जो 1 सेकंड 1 सेकंड है, तो वो है, तो जो प्रायोरिटी मिलेगी वो पहले जो गया था उसकी मिलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो 1 4 2 3, तो इस तरीके से। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसको 500 कर दो, इससे क्योंकि कम है तो पहले 3 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से टाइमर वाला। लेकिन क्योंकि ये दोनों वेब एपीआई का पार्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये दोनों कहीं और जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, इसको ऐसे यहाँ से हटा के आपको वहाँ नहीं दिया जाए, यहाँ पे ऐसे डाल दिया जाए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब क्या अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, फिर से होगा 1, फिर क्योंकि इसका ये वेब एपीआई का पार्ट है तो वेब एपीआई में चला जाएगा, फिर 4, फिर 3 का टाइमर कम है तो पहले 3 होगा, 1 4 के बाद पहले 3 होगा, फिर कॉमा 2 होगा, क्योंकि इसका टाइमर पहले एग्जीक्यूट करेगा। चलिए रन करके देखते हैं, तो 1 4 3 2, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत बेसिक है लेकिन इसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके साथ प्रोमिसेस का गेम भी थोड़ा डिफरेंट है, जो कि आपको अगर नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही एक प्रॉब्लम लेके आऊँगा जिसमें उसके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, वो बहुत ट्विस्ट
एंड टर्न्स एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है जब इंटरव्यूअर उसमें घुसेड़ के पूछते हैं ना, तो वैसा वाला। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और जिन्होंने कमेंट किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका सही गलत कमेंट से मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है वो ये करता है कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरीके से। और कोडिंग मैथमेटिक्स की तरह होता है, जो कि प्रैक्टिस करोगे तभी सॉल्व होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। सो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप आपने भी ऐसा फेस किया होगा। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन फेस किया है वो यस लिख के कमेंट करें, जिन्होंने नहीं फेस किया है वो कोई बात नहीं, नो लिख के कमेंट कर दें हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।